फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा चैलेंज आखिर है क्या? यही ना कि हर चीज़ क्लाइंट के काम पर मुनहसर होती है। आज हम यही देखेंगे कि इस इन्हिसार को कैसे कम किया जाए और एक ऐसा मुस्तहकम आमदनी का निज़ाम बनाया जाए, एक ऐसा निज़ाम जो वक्त की हकीकी आज़ादी दे सके। यह एहसास बहुत से लोगों के लिए जाना पहचाना है। क्या कोई इस चक्कर में फंसा हुआ महसूस करता है जहां आमदनी सीधी सीधी काम के घंटों से जुड़ी है? मतलब ज्यादा काम तो ज्यादा पैसे, और अगर काम कम तो पैसे भी कम। ये एक ना खत्म होने वाली दौड़ की तरह लगता है। और ये बात सच कहूं तो बिल्कुल दिल पर लगती है। ये एक तल्ख हकीकत है जो फ्रीलांसिंग के बुनियादी मसले को बिल्कुल वाज़े कर देती है। एक दिन की छुट्टी का मतलब है उस दिन की आमदनी का सिफर हो जाना। आज़ादी तो है, लेकिन इसके साथ आमदनी में एक मुस्तकिल गैर यकीनी सूरत-ए-हाल भी जुड़ी रहती है। लेकिन क्या हो अगर काम करने का एक बेहतर, एक स्मार्ट तरीका भी हो? इस तज्ज़िये में हम इसी स्मार्ट तरीके को समझेंगे जो रिवायती फ्रीलांसिंग के इस जाल से बाहर निकाल सकता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रिवायती फ्रीलांसिंग मॉडल में आखिर बुनियादी मसला है क्या, और ये क्यों कभी-कभी एक जाल की तरह महसूस हो सकता है। फ़र्क तो ज़मीन आसमान का है। एक तरफ तनख्वाहदार मुलाजमत है जहां महीने के आखिर में एक मुकर्ररा तनख्वाह मिलनी ही मिलनी है, छुट्टियों के साथ। दूसरी तरफ फ्रीलांसिंग, जहां हर एक घंटे का हिसाब रखा जाता है। यही मॉडल अक्सर तनाव और बर्नआउट की वजह बनता है। तो फिर कामयाब फ्रीलांसर्स आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं? आइए इस एक बुनियादी फ़र्क को समझते हैं जो आम और स्मार्ट फ्रीलांसर्स को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। रवायती मॉडल बहुत सीधा सा है। एक फ्रीलांसर अपनी खिदमात पेश करता है और उसके बदले में जो वक्त वो लगाता है उसकी कीमत वसूल करता है। ये एक सादा सा लेन देन है। और यही है वो सोच की तब्दीली। असल गेम चेंजर तब आता है जब वक्त बेचने के बजाय ऐसी चीजें बनाई जाएं जिन्हें बार बार फरोख्त किया जा सके, यानी मेहनत एक बार और आमदनी बार बार। यही तो असल आज़ादी है। तो ये स्मार्ट मॉडल काम कैसे करता है? बहुत आसान। आमदनी को 3 ज़राए में तकसीम किया जाता है। पहला तो बुनियादी क्लाइंट वर्क, दूसरा डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे टेम्पलेट्स या गाइड्स, और तीसरा गैर फाल आमदनी जैसे इल्हाक की शराकतदारी वगैरह। हाँ, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक तवील मुद्दती हिकमत अमली है। मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट के काम पर इन्हिसार कम किया जाए और प्रोडक्ट से हासिल होने वाली आमदनी को बढ़ाया जाए। तीसरे साल तक आमदनी का एक ज्यादा मुतवाज़िन और मुस्तहकम मुरक्कब हासिल किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि अमली तौर पर यह कैसे किया जाए। आइए इस बात पर तवज्जो देते हैं कि पहली डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाई जाए, जो इस सफ़र का सबसे अहम पहला कदम है। इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि मौजूदा काम में ही छुपा हुआ है। ज़रा उन कामों के बारे में सोचें जो क्लाइंट्स के लिए बार बार किए जाते हैं। वही दोहराया जाने वाला काम पहली प्रोडक्ट की बुनियाद बन सकता है। यहाँ कुछ ठोस मिसालें हैं। एक कंटेंट राइटर ब्लॉग पोस्ट्स के लिए टेम्पलेट्स बना सकता है। एक ग्राफिक डिज़ाइनर सोशल मीडिया के लिए टेम्पलेट पैक बेच सकता है। एक वेब डेवलपर कोड के छोटे छोटे टुकड़े या पूरी वेबसाइट के टेम्पलेट्स बना सकता है। यानी हर महारत को एक प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। और देखें, पहली प्रोडक्ट के तौर पर एक पूरा कोर्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। शुरुआत छोटी हो सकती है। लेवल 1 में PDF गाइड्स या चेकलिस्ट जैसी चीज़ें हैं जिन्हें चंद घंटों में बनाया जा सकता है। फिर जैसे जैसे तजुर्बा बढ़े, टूलकिट्स या कोर्सेज जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा सकता है। अच्छा, एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना लेना तो सिर्फ आधा काम है। इसे मौसर तरीके से बेचने के लिए एक खुदकार निज़ाम बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। वो पुराना तरीका याद है? हर फ़रोख्त के लिए अलग से मैसेज करना, पेमेंट लिंक्स शेयर करना और फिर फाइल भेजना। कितना वक्त ज़ाया होता था। स्मार्ट सिस्टम इस सब को ऑटोमेटिक कर देता है। एक ही जगह जहां ग्राहक प्रोडक्ट खरीद सकता है और उससे फौरन हासिल भी कर सकता है। इस सिस्टम को तरतीब देने के लिए 4 सीधे साधे कदम हैं। पहला, एक मरकजी प्रोफाइल बनाएं। दूसरा, अपनी प्रोडक्ट्स को तफसीलात के साथ अपलोड करें। तीसरा, अदायगी का निज़ाम सेट करें। और आखिर में इस एक लिंक को हर जगह फ़रोग दें, अपने इंस्टाग्राम बायो से लेकर ईमेल सिग्नेचर तक। और यही तो इस हिकमत अमली की खूबसूरती है। क्लाइंट का काम सिर्फ फीस नहीं लाता, वो एक केस स्टडी बनता है जो पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। और इसी काम के दौरान बनाए गए टेम्पलेट्स को एक नई प्रोडक्ट के तौर पर भी बेचा जा सकता है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बन जाता है जहां हर चीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करती है। जाहिर है, इस रास्ते पर कुछ आम रुकावटें भी आती हैं, और इन पर काबू पाने के लिए ज़हनियत में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। कुछ आम गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है। एक साथ बहुत सारी प्रोडक्ट्स ना बनाएं। शुरू में कीमतें कम रखें। अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना ना भूलें।
और अगर चंद महीने फ़रोख्त सुस्त हो तो मायूस ना हो। सादगी ही कामयाबी की कुंजी है। सबसे बड़ी तब्दीली सोच में है। एक मुलाजिम की ज़हनियत वाला शख्स खुद को सिर्फ एक हुनरमंद कारकुन समझता है, लेकिन एक कारोबारी ज़हनियत वाला शख्स उसी हुनर को आमदनी के कई ज़राए बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, क्लाइंट के काम से लेकर प्रोडक्ट्स और कोर्सेज तक। आखिर में ये हिकमत अमली 3 किस्म की हकीकी आज़ादी देती है। वक्त की आज़ादी, क्योंकि आमदनी अब सीधी सीधी घंटों से नहीं जुड़ी। मकाम की आज़ादी, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट्स कहीं से भी बेची जा सकते हैं। और सबसे अहम, पैमाने की आज़ादी, यानी अपनी आमदनी को बगैर किसी हद के बढ़ाने की सलाहियत। तो असल बात यह है, महारत पहले से मौजूद है। सवाल ये नहीं कि कोई क्या कर सकता है, बल्कि यह है कि इस महारत को आसासों में बदलने के लिए एक निज़ाम कैसे बनाया जाएगा। सोचने की बात यह है कि इस निज़ाम की तामीर का पहला कदम आज क्या लिया जा सकता है।